तो आइए अभी स्टेटिस्टिक्स का हम बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर है, यहाँ स्टेटिस्टिक्स को देख लेते हैं। अभी क्या होता है स्टेटिस्टिक्स में, क्या क्या जस्ट हम यहाँ रिवाइज करेंगे। तो डिटेल में अगर लेक्चर देखना है तो मेरा डिटेल में भी लेक्चर पड़ा है ऑलरेडी, वैदिक ये सॉरी क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर आपको पूरा लेक्चर मिल जाएगा। स्टेटिस्टिक्स फुल लेक्चर मिलेगा, बिल्कुल डिटेल में एक एक चीज मैंने डिस्क्राइब कर रखी है। सो अगर लेक्चर को फुल देखना है तो वहां पे जाके देखिए। यहाँ जस्ट हम एक रिविजन के लिए आए हैं। ओके, सो यहाँ सबसे तीन चीजें हैं स्टेटिस्टिक्स के अंदर, मीन है, मोड है और मीडियन है। तो जो आपके सिलेबस के हिसाब से, जो आपके एग्जाम के हिसाब से जो पूछा जाने वाला है, मैं सिर्फ उसी को डिस्कस करूंगा। ठीक है। सो अनग्रुप डाटा में अगर हमें मीन निकालना हो तो वो सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा एफ से निकालते हैं। ग्रुप डाटा अगर है तो डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई क्या है? क्लास मार्क है। एफ आई करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है। एज्यूम्ड मीन मेथड, सिर्फ आपके मीन वाले दो ही मेथड एग्जाम में है, सिलेबस में है आपके, वो डायरेक्ट मेथड है और एज्यूम्ड मीन मेथड है। स्टेप डेविएशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करने वाले हैं। सो ओनली एज्यूम्ड मीन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड, ये दो ही आपके सिलेबस में है। सो ये बात हुई मीन के बारे में। मोड के बारे में, मोड क्या है? मोड के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक आइडिया लेंगे, उसको भी थोड़ा रिवाइज करेंगे। ठीक है। सो मोड में ग्रुप डाटा सिर्फ है आपके सिलेबस में, तो मोड जो ग्रुप डाटा में मोड का जो फॉर्मूला है दैट इज एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। अब ये क्या क्या है? एल है लोअर लिमिट ऑफ मोड का मॉडल क्लास। देखो मॉडल क्लास क्या होती है? मोड का मतलब होता है जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला डाटा है उसको हम कहते हैं मोड। तो यहाँ पे जब हम बात करें ग्रुप डाटा की तो मॉडल क्लास की बात होगी यहाँ पे। ठीक है। सो मॉडल क्लास कौन सी क्लास होगी? जहां पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की होती है उसको कहते हैं मॉडल क्लास। सो एल इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, एच इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल, F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F1 कहेंगे। F0 क्या है? जो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी है उसको F0 कहेंगे। मॉडल क्लास से जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी है उसको कहेंगे हम F2। कहीं कहीं आपकी सेम फ्रीक्वेंसी की भी दो क्लास हो सकती हैं, तो उन क्वेश्चंस को यहाँ पे हम अवॉइड करेंगे क्योंकि वो चीज आपके सिलेबस में नहीं है, तो उनको हम यहाँ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है। सो मोड के लिए हमें जरूरत पड़ेगी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की, वो भी हम बनाएंगे। उसके बाद में बात करेंगे हम मीडियन की। सो मीडियन ग्रुप डाटा के लिए मीडियन क्या होती है? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब ये मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने के बाद में जो वैल्यू आती है, सो यहाँ पे क्या है कि एन है। एल क्या है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। वो मीडियन क्लास कैसे निकालनी है वो मैं बताऊंगा। सो मीडियन क्लास इज द क्लास हुज cumulative frequency just greater than or nearest to n by 2, उसको हम मीडियन क्लास कहते हैं। ठीक है। सो n इज इक्वल टू सिग्मा एफ, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, फ्रीक्वेंसी है ये, सिग्मा एफ है। और मीडियन क्लास की जो एल है, जो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास है, उसको कहते हैं हम स्मॉल एल। cumulative फ्रीक्वेंसी को सी एफ कहेंगे। cumulative फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रेसिडिंग टू मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगी उससे पहले वाली जो cumulative फ्रीक्वेंसी होगी उसको सी एफ कहेंगे। एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास एंड एच इज द क्लास साइज। ठीक है। और एक रिलेशन होता है मीन मीडियन एंड मोड में, वो होता है 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। ये देखो, ये आपका ओजीव का भी है। ओजीव के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके। सो अभी पहला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। 2020 में पूछा गया फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। इसका मीन हमें निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्लास दी गई है। क्लास है हमारी 3 to 5, फटाफट से लिखो 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 एंड 9 to 11 एंड 11 to 13। ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिखी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्लास मार्क लिखेंगे सबसे पहले हम। ठीक है। क्लास मार्क हो जाएगा हमारा एक्स आई। ओके। सो 3 प्लस 5 बाई 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 5 प्लस 7 बाई 2 6 हो जाएगा। ये 8 हो जाएगा। ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है। अब हम इनकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखेंगे।
फ्रीक्वेंसी जो है आपकी, इसकी फ्रीक्वेंसी पहले की 5 है, 10, 10, 7, 8, ठीक है, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब लिखेंगे हम एफ आई और एक्स आई दोनों को मल्टीप्लाई, क्योंकि मीन क्या होता है आपका, मीन होता है आपका समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा टोटल जो समेशन एफ है वो कितना हो जाएगा, ऐड कर दो सबको, 5 एंड 10 15, 15 प्लस 10 25, 25 प्लस 15 ये हो जाएगा 40। तो सिग्मा एफ आ गया आपका 40। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 5 20, 6 10 60, 8 10 80। देखो स्टेटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इसको यहाँ पे इनको ऐड कर दो, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। सो इसको ऐड करने के बाद जो आता है मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, दैट इज 326, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल देंगे इसका मीन, तो मीन आ जाएगा आपका, इसको वैल्यू को रख दो 326 अपॉन 40, दैट इज 8.15। तो ये आ गया यहाँ पे आपका आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2019 में पूछा गया है। उसमें ये पूछ रहा है कि इसका उसने दे रखा है अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 53 और पूछ रहा है के की वैल्यू क्या होगी। तो फटाफट से यहाँ टेबल बनाते हैं। ये आपकी क्लास दे रखी है, इसमें क्लास है आपकी 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, ठीक है। फटाफट हम निकालेंगे एक्स आई, क्लास मार्क निकाल लेंगे। इसका आ जाएगा 0 + 20/2, तो ये आ जाएगा 10, इसका आ जाएगा 30, इसका आ जाएगा 50, इसका आ जाएगा 70, इसका आ जाएगा 90, ठीक है। एक्स आई आ गया। एफ आई लिखा हुआ है हमारे पास, एफ आई है 12, 15, 32, के और 13। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ आई निकालना है। सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, ऐड कर दो। सो 12 + 15 27, 27 प्लस 32 दैट इज 59, 59 + 3 62, 72 प्लस के। तो एफ आई आ गया, सिग्मा एफ आई आ गया 72 प्लस के। अब निकालेंगे एफ आई और एक्स आई, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो 120 एंड 450 एंड 1600, ओके। ये हो जाएगा आपका 70 के और ये हो जाएगा आपका 1170, ठीक है। सो यहाँ से हम निकाल लेंगे समेशन एफ आई एक्स आई, ओके। इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपकी आ जाएगी 3340 प्लस 70 के, ठीक है। ये आ गया आपका समेशन एफ आई एक्स आई। तो एक्स किसके बराबर आता है भाई, एक्स बराबर आता है समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ठीक है। एक्स की वैल्यू उसने ऑलरेडी दे रखी है 53 इज इक्वल टू 3340 प्लस 70 के अपॉन 72 प्लस के। जस्ट एक लीनियर इक्वेशन है, सोल्व कर सकते हो। के की वैल्यू मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 28, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक्चर को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए इस मुहिम को। और चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले अर्ली नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें आने वाले लेक्चर्स के। सो आइए देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। 2020 में पूछा गया है। एक हमने क्वेश्चन देख लिया ऑलरेडी, आपका मीन वाला देख लिया। अभी हम मोड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2020 में पूछा गया है। मोड का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है, जिससे आपको सुविधा हो जाए। अभी देखो यहाँ पे जब मोड की बात होती है तो मोड में हमें देखना होता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली क्लास कौन सी है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 12 है। और इसकी क्लास कौन सी है, 60 और 80 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जब मैंने आपको पढ़ाया था मोड, तो मोड के अंदर मैंने क्या क्या चीजें बताई थी आपको, थोड़ा रिवाइज करते हैं एक बार, चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो यहाँ पे एल था लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट, एच है साइज ऑफ क्लास इंटरवल,
F1 है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग टू मॉडल क्लास, ठीक है, और F2 है सक्सीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो इन्हीं सब चीजों का वहां पे हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी, L की वैल्यू, लोअर जो आपकी मॉडल क्लास है उसकी लोअर क्लास कौन सी है, 60 है। F1 मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज 12। F0 मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज 10। F2 मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज 6। और H है क्लास का साइज, क्लास का साइज कितना है भाई, 20 है। तो सारी चीजें यहाँ पे रख दो, मोड निकल जाएगा। सो L की वैल्यू रखेंगे हम 60 प्लस F1 माइनस F0, यानी कि 12 माइनस 10 अपॉन 2 इंटू F1 डायरेक्टली लिख देता हूँ 24, F0 लिख देता हूँ 10, F2 लिख देता हूँ 6, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका 20 के साथ। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 60 प्लस 2 अपॉन 24 माइनस 10 14, 14 माइनस 4 14 minus 6, that is 8 into 20, 2 4 जा 8, 4 5 जा 50। सो आंसर आ गया आपका 60 प्लस 5, दैट। अभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम मीडियन के ऊपर। कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ द डेटा, सैलरी इन 1000 दिया गया, नंबर ऑफ पर्सन दिया गया है। तो देखो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, मीडियन के अंदर हमें जरूरत पड़ेगी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल भी बना लेते हैं, ठीक है। सो ये बनाएंगे हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एक टेबल यहाँ पे क्रिएट कर लो। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 49 लिखेंगे सबसे पहली टेबल के अंदर, 49 आ जाएगा। 49 में 133 को ऐड करेंगे, सो 9 3 12, 4 3 7, 7 और 1 8, 182, 182 में 63 को ऐड करो, कितना आ जाएगा 5 8 6 14 एंड 1 1 2। अब इसमें 15 को ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 260, इसमें 6 ऐड करो 266, 7 ऐड करो 273, 4 ऐड करो 277, 2 ऐड करो 279 और 1 ऐड करो 280, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो समेशन एफ इज इक्वल टू 280, ओके। तो ये हो गई आपकी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। अब यहाँ पे देखो, अब हमें निकालनी है मीडियन क्लास। तो थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, मीडियन क्लास क्या पढ़ा था हमने मीडियन क्लास के बारे में। ओके देखो, ये यहाँ पे मीडियन क्लास क्या होती है, द क्लास हुज cumulative frequency है just greater than or nearest to n/2, n/2 से ग्रेटर जो होगा उसको कहेंगे हम cumulative frequency, ठीक है। सो cumulative frequency क्या आ जाएगी, यहाँ n की वैल्यू क्या है हमारे पास, n की वैल्यू है हमारे पास 280, ठीक है। सो n की वैल्यू है 280, सो n/2 कितना हो जाएगा भाई, n/2 हो जाएगा आपका 140। तो हमें वो क्लास लेनी है मीडियन क्लास जिसका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो 140 हो या 140 से ग्रेटर हो। सो 140 से ग्रेटर कौन सा है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 182। तो ये हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास, ठीक है। ये वाली क्लास हो जाएगी मीडियन क्लास। अब यहाँ से वैल्यूज निकल के आ जाएंगी आपके पास। तो L तो होती है मीडियन क्लास की लोअर क्लास, दैट इज 10, ठीक है। n/2 आपने ऑलरेडी निकाल लिया, 140 आया। और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी फिर एक बार देख लेते हैं। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है आपकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रेसीडिंग टू द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पिछले वाली जो क्लास होती है उसको कहते हैं हम कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो मीडियन क्लास आ गई आपकी ये, इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है, पहले वाली फ्रीक्वेंसी कितनी है 49, ठीक है। तो उसको कहेंगे हम क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज 49, ओके। सो ये हो जाएगी हमारी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे h आपका क्लास साइज हो जाएगा। सो h की वैल्यू क्या है आपके पास, h की वैल्यू है हमारे पास 5। f क्या होगा,
एफ, एफ होगा आपका, देखो एफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे एफ हो जाएगी। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 133 है। ये सभी चीजें यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से निकल आएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका मीडियन इज इक्वल टू, एल की वैल्यू रखेंगे 10 प्लस n/2 आ गया आपका 140 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई आपकी 49 अपॉन एफ है आपका 133, और इसमें मल्टीप्लाई करना है हमें, क्लास का साइज कितना है यहाँ पे 5 है। ठीक है, इन सब जितनी भी यहाँ पे कैलकुलेशन है, देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है बट ट्राई करते हैं। 140 माइनस 49 ये हो जाएगा 91 अपॉन 133 इंटू 5। ठीक है, इसको मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ यहाँ पे। सो इसको जब डिवाइड करोगे आप, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे, देखो स्टेटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, 3.42 आ जाएगा ये, तो आपका आंसर आ जाएगा 13.42। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है। अब ये 13.42 जो है आपका सैलरी इन 1000 दिया गया है, सैलरी इन 1000 दे रखा है। सो इसको खाली 13.42 रख के नहीं छोड़ना है। ठीक है, 13.2 1000 में आएगा ये, और वो पूछ रहा है कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ द डेटा। सो यहाँ पे लिखना है आपको, सो द मीडियन सैलरी ऑफ द डेटा इज 13.42 थाउजेंड। ठीक है, इस तरह से आपको करना है।